Hello everyone, welcome back to your channel Skills by Study IQ. My name is Udisha and every day we're learning something new about working on our communication skills. तो अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, अच्छे से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गैप that is there in preparing a candidate and actually preparing them. You know, when we talk about the youngsters of our country or even the people who are not so young or probably more experienced, let's say, who have been working for a very long time, who have probably got good businesses running, sometimes lack in the very basics of communication skills. When I say spoken English, आप लोगों से जब भी मैं ये कहती हूँ कि spoken English सीखिए तो उसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलने लगिए. देखिए, किसी भी एक भाषा को बोलने लगना, रट करके बोलने लगना और उस भाषा को सही तरीके से बोलना और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, इन चीज़ों में अंतर है. देयर इज़ अ डिफरेंस, फ़र्क है. और यही बात मैं दरअसल हमारे सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, समझाती हूँ, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपकी मदर टंग पर आपकी पकड़ अच्छी है, along with that you should have one such language which increases your accessibility of other people, other opportunities which do not belong to your region or who do not belong to your region or country, etc. तो आज का जो ये सेशन है गाइज, इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बिफोर 2024 एंड्स, इससे पहले कि 2024 खत्म हो, आप अपनी अंग्रेजी भाषा पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरह से काम कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी इस चीज़ का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे बदलाव ले आ सकते हैं. सीधी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर, तो अभी तो स्ट्रेट अप 2 महीने बचे हुए हैं, अलॉन्ग विद दैट 10-12 दिन इधर भी बचे हुए हैं. तो जो भी आपके पास ये 72-73 डेज़ का टाइम है, आप इसे इस तरह से टारगेट करिए कि आप जो भी जिन चीज़ों को करने से अभी डरते हैं या किसी एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, ये सोच करके कि मुझसे नहीं होगा या ये तो टफ है या ये करूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे, सॉर्ट ऑफ ऐसी जो आपकी एक माइंडसेट आपका बन चुका है, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं. बिकॉज मैंने हमेशा ये कहा है अपने दोस्तों को कि भाई, कम्युनिकेशन इज स्ट्रेट अवे इक्वल टू कॉन्फिडेंस. तो सबसे पहले जब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे काम करना चाहिए या मुझे ये नया स्टेप लेना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, एट्सेट्रा, आई मीन मल्टीपल थिंग्स के लिए, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार आधे घंटे, 1 घंटे, 24 घंटे का टाइम लगाएं, थोड़ी देर बैठें, शांत रहें और ये सोचें कि मेरा पर्पस क्या है. अभी जो ये 72-73 डेज हैं हमारे पास, इसमें मेरा एग्जैक्ट प्रिसाइज टारगेट क्या है. क्योंकि YouTube पर देखिए, क्लासेस अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी. आई मीन, आई कैन नॉट एग्जैक्टली पुट अ नंबर टू इट, इतनी सारी मिल जाएंगी. और ख़ासकर जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा वर्टिकल जिस पे हर बंदा काम कर रहा है, मतलब एवरीबडी इज़ अ ट्रेनर. हर बंदा एक ट्रेनर बन जाता है. और अब देखो यार, सोशल मीडिया का टाइम है ना, और YouTube पे सबको पता है पैसे कमा सकते हैं. तो मैंने देखा है कि एक बड़ी तादाद में लोगों ने अपना चैनल बनाया है और वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप अपनी अंग्रेज़ी पर काम करें और सीखें. और उन सबका बिजनेस चल क्यों रहा है? क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. क्योंकि स्पोकन इंग्लिश को जब आप रिलेट करते हो तो सिर्फ एक भाषा से नहीं करते हो, वो आपके प्रोफेशन में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके माइंडसेट पे, आप किस
हद तक आप अवेयर हैं उस पे, और बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप आज जो है, आज का पूरा दिन जो भी अब यहाँ से बच रहा है, कल मेरी 3:30 की क्लास से पहले, टेक आउट अ लॉट ऑफ टाइम, सिट डाउन एंड थिंक कि आप 2024 में क्या करने वाले थे जो शायद नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनका जो प्लान रहता है उस हिसाब से चीज़ें नहीं टर्न अप करती हैं। एंड नाउ सिट डाउन एंड सी कि हम एज आवर फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि जो बदलाव हम इतने दिनों में, 250 दिनों में नहीं कर पाए, वो हम इन बचे कुचे दिनों में कैसे कर लेंगे। And as I've always said, the first things that you actually start with should be your mindset and your personality, right? So keeping all that in mind, आज का जो आपका सेशन है, सबसे पहले let's give you some reasons. What is your reason जो आज आपको सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे ये 5-6 reasons के अलावा आपका कोई अपना अलग रीज़न हो that you want to work on yourself, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई रीज़न है तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई काम एक पर्पस के साथ करते हैं हम उसमें बेहतर परफॉर्म करते हैं। और अगर हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि चल कर लेते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद उसकी जो हमारी कंसिस्टेंसी है उसमें एक ब्रेक लग जाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बातें उतनी फ़नी और इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होंगी जितनी कि एक टीवी शो या नेटफ्लिक्स सीरीज़ में चीज़ें लगती होंगी, बट अगर आप एक लॉन्गर टर्म में सोचें, अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचें, और आज आप जिस स्थिति में हैं उसको बदलने के बारे में सोचें, तो आपको तुरंत मेरी बातों में इंटरेस्ट आएगा। तो एक बार ज़रा शुरुआत वहाँ से करिए कि एंटरटेनमेंट के लिए क्लास मत देखिए, क्लास इसलिए देखिए क्योंकि आप कुछ बेहतर करना, बनना, पाना चाहते हैं। सो लेट्स वेरी क्विकली स्टार्ट। व्हाट्स योर रीज़न? नंबर 1, पर्सनल ग्रोथ। The first reason that I can give you is personal growth. बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छी फैमिलीज से आते हैं, उनके पास ज़्यादातर सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में ऑकवर्ड, अंडर कॉन्फिडेंट, एंग्शियस पाते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इट्स नॉट टू लेट, रिगार्डलेस ऑफ आपकी क्या उम्र है, क्या जगह है, क्या चीज़ें आपके पास हैं। अगर आप आज के डेट में एक स्ट्रेंजर से बात करने में घबरा जाते हैं, कीपिंग असाइड द सिक्योरिटी इश्यूज, बट या फिर आपका कोई आइडिया है लोगों के साथ शेयर करने में आप डर जाते हैं, या फिर लेट्स जस्ट से सिंपल आप दोस्त नहीं बना पाते हैं, या जो एग्जिस्टिंग दोस्त हैं उनसे भी अपनी बात खुल के नहीं कर पाते, और कई बार ये महसूस करते हैं कि यार मुझे मिसट्रीट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये आप पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको आइडियाज़ एक्सप्रेस करने का स्किल सिखाया जाता है, अपनी बात को सामने वाले तक कैसे सही तरीके से पहुंचाएं और मिनिमम डिस्प्यूट के साथ पहुंचाएं, ये भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में सिखाया जाता है। Social connections, as I just now told you, if you're not making, let's say, friends, if you're not able to level up in your career life, let's say, आप जहाँ पर भी हैं, जिस पोजीशन में हैं, वहाँ तो शायद 2-4 लोग आपको जानते हैं, बट बाकी कंपनी को ये पता भी नहीं है कि आप हैं, आप कब आते हैं, कब जाते हैं, या आपके अंदर क्या काबिलियत है, या आपका पोटेंशियल क्या है। क्योंकि अगर आप चुप करके आते हैं, चुप करके चले जाते हैं, तो भाई अपने हक के लिए अपने समय पर बोलना पड़ता है। तो that way you have to form social connections in your workplace and of course in your personal life, right? Thirdly, everyone, see, दोस्त और वर्कप्लेस के बीच में भी एक चीज़ आती है जहाँ पर हम बनाते हैं acquaintances, जहाँ पर हम रैंडम लोगों के साथ इसलिए कांटेक्ट में होते हैं क्योंकि लाइफ में अच्छे कनेक्शंस बनाने के बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। कुछ लोगों से हम सीखते हैं, कुछ लोग हमें गाइड करते हैं कि आप आगे लाइफ में क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सिचुएशन को और बेहतर बना सकते हैं, और कुछ लोग इसलिए भी होते हैं जो आपको ये समझा देते हैं कि हर बंदे से कनेक्शन बनाना ज़रूरी नहीं है। तो जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाएंगे आप ये बात भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, एक्सेस टू लिटरेचर एंड मीडिया।
देखो इंग्लिश का तो एक चीज़ सिंपल है यार, as a second language, this is the most spoken language. This is also called the language of business. This is also called the language of information, because the maximum amount of information available on Google is in which language? That is available in English. So if you are somebody जिसको अभी शायद ये लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, लाइफ में किधर जाएं, जो नौकरी कर रहे हैं वो नहीं अच्छी है, या जो कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, या एब्सोल्युटली बिगिनिंग कहाँ से करनी है हमें, वो चीज़ें आपको नहीं मालूम है, तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए, द मोर यू रीड द बेटर यू गेट. आप रीडिंग शुरू करिए. आप कुछ और भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रीडिंग करते हो. आई थिंक that is the best way to become the best version of yourself. So if you want to read more, read about everything that comes in front of you. Read about it. बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने आपसे एक सवाल पूछा, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, बट फिर भी लोग ऐसा करते हैं कि वो नहीं पढ़ते हैं उसके बारे में, वो फिर भी जानकारी नहीं हासिल करना चाहते हैं. ठीक है, मैं 10 बार बेइज्जत हो जाऊंगा या ह्यूमिलिएटेड फील कर लूंगा, बट मैं नहीं पढ़ूंगा उसके बारे में. ये कोई कूल एक्टिविटी नहीं है. आप कुएं का मेंढक बने रहना चाहते हो और अपने आप को इंसल्ट कराते रहना चाहते हो, ये मुझे लॉजिकल तो नहीं लगता है. तो अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रिकग्निशन पे पहुंचना चाहते हो, तो you'll have to read, you'll have to work on your awareness, correct? तो that's why this literature and media thing, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इन दो चीज़ों से मिलती है. नंबर 4, करियर अपॉर्चुनिटीज़. करियर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि देखो, एक तो बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ डिबेट है हमारे देश में कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है. सी ठीक है, जॉब्स का क्रिएशन जिस स्पीड पे होना चाहिए, और वो भी एक सर्टेन लेवल की जॉब्स का क्रिएशन जिस स्पीड पे होना चाहिए, शायद हमारा देश अभी उसमें स्ट्रगल कर रहा है. ऑल्सो आप विश्वास नहीं करेंगे, बट फिर भी हमारे देश को यंग नेशंस में रखा जाता है. वेरी यंग नेशन, ठीक है. अब समझना ये है हमें कि क्या सच में बिल्कुल जॉब्स नहीं है, या कहीं आपकी काबिलियत और एग्जिस्टिंग नौकरी के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन या तारतम्य नहीं है. नौकरियां हैं, बट आप वो जॉब कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए जो सूटेबल कोर्सेज हैं, जो स्किल्स हैं, वो आपके पास नहीं है. आपको पता भी नहीं है कि वो चीज़ें मैं कैसे हासिल करूं और कैसे अपने आप को एक नौकरी के काबिल बनाऊं. ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट, इफ आई से समथिंग एज सिंपल एज दैट, लोगों के पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है. सॉफ्ट स्किल के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर आता है. और हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखनी है, लोगों से कैसे मिलना है, ग्रीट कैसे करना है, आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, बेसिक्स नहीं है. अगेन, ये आपकी गलती नहीं है, ये अभी के हालात हैं जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं. लेकिन इन हालातों से हार मान के हम ये नहीं कह सकते ना कि मैं अक्खड़ सा बन के ऑफिस पहुंच जाऊं और लोग मेरे सामने नौकरी की लाइन लगा देंगे. ऐसा तो नेवर वर्क्स, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क ऑन आवर पर्सनालिटी, on our mindset, on our communication skills, and that's when we understand कि एक certain जगह पर, एक certain circumstance में हमको behave कैसे करना है, बात कैसे करना है, etc. bonds कैसे बनाने हैं. So for your career opportunities, definitely accepting कि नौकरियां कम हैं, but skill gap is quite a heavy problem, which I think you can easily tackle when you start working on your communication and your personality, everyone. And the last one is greater job mobility. See, you found a job in a small area, you got the manager post, you've worked on that post for 3 years, 4 years, good job, you're getting good 35,000-40,000 rupees through that job. But for how long is that 35,000 or 40,000 going to be enough? कितने दिनों तक आपके लिए वो 35-40 हज़ार की एक सिंपल सी जॉब इनफ है? आपको भी प्रमोशन चाहिए, आपको भी एक्सपोजर चाहिए, आपको भी इंक्रीमेंट चाहिए, राइट? तो अगर आज आप अपने रीजन में, अपनी लोकेलिटी में एक नौकरी पाकर के खुश हैं,
क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप और सीखें और बढ़ें और आप जहां पर अभी हैं उससे बड़े सेटअप को ज्वाइन करें? सो अगेन, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्या आप अपने आप को वो मौके दे रहे हैं जो आपको सही समय पर देने चाहिए। आज से 10 साल बाद ये रिग्रेट करके कि यार वो वाली नौकरी कर ली होती तो कम से कम आज पैसे तो होते। See, I'll be very honest. Regret is the easiest emotion that one goes through. And risk is the toughest. But you will have to convince yourself to take that risk today so that you don't go to the easy way of regret. So do not just sit down and देखते हैं हो रहा है ये है वो है 25 चीजें तुम्हें बांधेंगी रोकेंगी. But you'll have to ask yourself, is this what you decided? Is this what you aspired to be? So you have to ask yourself, कितना हम सरकार को और देश को और दुनिया को ब्लेम करेंगे जब हम खुद अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं. So once you have done all of this, then you come to the realization that I have to work on myself. I have to work on my personality. I have to work on my communication skills. And I am the one who's going to decide what am I going to be in the future. Nobody else is going to decide that for me. मुझे मेरा भविष्य, मेरी सैलरी, मेरी पोजीशन क्या दिखती है वो किसी और को नहीं पता और मैं खुद से क्रिएट करूंगी अपनी स्टोरी, अपना फ्यूचर. सो यू हैव टू हैव दैट ऑडेसिटी. वो हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर. जस्ट बाय सिटिंग एंड ड्रीमिंग आई थिंक थिंग्स डोंट वर्क. फॉर दैट द हैंड्स नीड टू वर्क, द ब्रेन नीड्स टू वर्क. ठीक है, ऑल्सो द लेग्स. मूविंग ऑन एवरीवन. सो ऑल दोज पीपल हु आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि हमको एक सॉलिड पर्सनैलिटी चाहिए, अवेयरनेस वाला दिमाग चाहिए या फिर हमको तगड़ी कम्युनिकेशन चाहिए, उन सब लोगों के लिए हमारा नया बैच आ चुका है फॉर स्पोकन इंग्लिश. इस बैच में हम आपको 60+ रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं. इसमें आपकी जॉब डिस्टर्ब नहीं हो रही है, आपका कोई और करियर प्लान डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. 10 मिनट 15 मिनट की छोटी छोटी वेल एक्सप्लेन्ड सिंपल क्लासेस हैं विच यू कैन वॉच, लर्न, revise, repeat, and make sure that you start speaking in English. You become more fluent, you become more confident. Therefore, also understand कि इस बैच के अंदर मैं आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस विद स्क्रिप्ट करवाती हूँ. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली गो अहेड. इसका लिंक हमने, इस बैच का लिंक हमने चैट बॉक्स में लगा रखा है. चैट बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और अपना कोड लिखिए UM Live. ठीक है, UM Live कोड लगाने के बाद ये बैच आपको सिर्फ 599 रुपीज में मिल जाएगा 60 क्लासेस का. All right, so I hope you've understood the deal, that this is very important for you, for your future. You just have to go and enroll yourself for a 60-day program which is well within the 2024 deadline and start executing the things that your brain has been planning. बचपन से प्लान कर रहे हो कि ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा. It's time to execute it. 10 दिन 15 दिन 1 महीने शायद तुम्हें ये डर रहे कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, कोई मुझे जज करेगा, बट आफ्टर दैट इट ऑल गोज अवे. ठीक है, सो आई रियली होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल था. फटाफट से बैच में एनरोल कराइए. और जो लोग घर बैठे अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, एग्ज़ाम पर्पसेस में अच्छी अंग्रेज़ी वोकैबुलरी, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, डेली यूज सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये 4 किताबों का पूरा किट है. एक किट में हम आपको ये 4 किताबें देते हैं. बुक का नाम है पॉकेट इंग्लिश और ये बुक अवेलेबल है studyiq.com पर. आपको बस सर्च करना है पॉकेट इंग्लिश, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बुक्स हैं तो ये आपके बैग में, पॉकेट में आपके पास हमेशा रह सकती हैं और आप इनसे अंग्रेज़ी बोलना भी शुरू कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वोकैबुलरी भी एक्सपैंड कर सकते हैं. एट द सेम टाइम कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जो आप लोग कहते हैं ना कि क्या रीड करें, वो रीड करने के लिए भी मोर देन इनफ कंटेंट पा सकते हैं. सो इस पे भी कोड UM Live लगेगा. चारों किताबों का प्राइस टोटल 249 रुपीज़ है. 249 में पूरी किट आपको मिल जाएगी. अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए. I'll see you guys tomorrow with another session. Bye guys.